और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे खबरें धुआंधार। कानपुर में पार्टी के दौरान बारबालाओं के डांस के दौरान जमकर लात घूंसे चले, मारपीट का वीडियो सामने आया। घाटमपुर कोतवाली के मूसानगर रोड का मामला। और AK-50 शही अस्पताल में अश्लील हरकत के आरोप में बाबा की पिटाई, महिला ने बाबा पर बरसाए थप्पड़ ही थप्पड़। बाबा की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगल में सैलानियों ने किया हंगामा, जंगल में बाघ देखकर शोर मचाने का विरोध करने पर हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा के पंचशील ग्रीन सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ, पानी की किल्लत को लेकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों का गुस्सा फूटा। पिछले 2 दिनों से सोसाइटी में नहीं आ रहा पानी। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई, लोनी बॉर्डर से यूपी में यात्रा की शुरुआत। अगले 3 दिन में 3 जिलों में होगा 130 किलोमीटर का सफर। यात्रा के दौरान कड़ाके की ठंड में हाफ टी-शर्ट पहने भाई राहुल गांधी पर बोली प्रियंका, राहुल सत्य का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। मुझे पूछना है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती? छोटी सी टी-शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनो लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। भारत जोड़ो यात्रा पर जयंत चौधरी का ट्वीट कर की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। जयंत ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम, आपका अभियान सार्थक हो। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा का महामंथन, दूसरे दिन लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक, जिला योजना समिति और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ रणनीति पर चर्चा। शिक्षा आयोग के गठन को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की, उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के बदलाव पर मंथन हुआ, शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने पर जोर। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के आवास पर पदाधिकारियों की हुई बैठक, विपक्ष के आरोपों के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा, विपक्ष ने बीजेपी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने गैंगस्टर केस में जमानत की मंजूरी दी। मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज हुई थी गैंगस्टर एक्ट में FIR। सहारनपुर में बसपा सांसद हाजी फजल उर रहमान के घर केंद्रीय एजेंसियों के रेड, सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की मीट फैक्ट्री में मिली गड़बड़ी को लेकर टीम कर रही है जांच। गाजीपुर के उजरी चट्टी मामले में आया नया मोड़, मुख्तार अंसारी की ओर से गवाह तौकीर बयान से पलटा, तौकीर ने ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन को पहचानने से इंकार किया। ऋषभ पंत के इलाज की सबसे पहली तस्वीर आई सामने, मदद करने वाले 2 युवकों ने ऋषभ पंत से देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में की मुलाकात। मीट प्लांट रेबन फूड पर इनकम टैक्स का छापा, 20 गाड़ियों में आए इनकम टैक्स के करीब 40 अधिकारियों ने छापे की कार्रवाई की। बुलंदशहर रोड पर स्थित है रेबन फूड्स की फैक्ट्री। कानपुर में गोल चौराहे के पास एक ऑटो में अचानक से लगी भीषण आग, देखते देखते ऑटो आग का गोला बना, समय रहते ऑटो चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अमरोहा में ट्रक ने बाइक सवार को 400 मीटर तक घसीटा, बाइक में आग लगने से जलकर हुई बाइक सवार की मौत, कोहरे के चलते हुआ हादसा। आजमगढ़ में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया, शौच करने गई नाबालिग से दुष्कर्म किया गया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लूटने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में हुए ढेर, पुलिस ने दोनों पर रखा था 50-50 हजार रुपए का इनाम। सिटी कोतवाली पुलिस और खुर्जा पुलिस ने एनकाउंटर किया, मारे गए लुटेरों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के गहने, तमंचे कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा हुआ फरार। गिरफ्त में आए शातिर बदमाश पर लूट, डकैती और हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज, बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की। अमरोहा के धनोरा इलाके में मकान के लालच में बुआ और फूफा ने एक लौते भतीजे की हत्या कर दी, नहर के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। बस्ती में 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। रुथौली इलाके के विशनवपुरा चौराहे की घटना। औरैया में दबंगों से परेशान महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, रेलवे स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को समझाया, पीड़ित महिला का आरोप, कुछ दबंगों ने उसे खेत पर कब्जा कर लिया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कांग्रेस का प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका गया। बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में कांग्रेसी सरकार का पुतला फूंका, सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर नारेबाजी की।
रुड़की में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने सरकार के फैसला वापस लेने की मांग की है। झारखंड में जैन तीर्थ स्थल से श्री समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने का जगह जगह विरोध हो रहा है। कल हल्द्वानी जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। वनभूलपुरा में अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर लोगों से करेगा मुलाकात। रेलवे की जमीन से 4000 परिवारों को हटाने की तैयारी। हल्द्वानी में वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमणकारियों के आने की आशंका को लेकर विभाग हुआ अलर्ट। वन विभाग की 4 टीमें लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं होने दिया जाएगा अतिक्रमण। बढ़ती महंगाई के विरोध में देहरादून में विपक्ष का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर तेल के बड़े दामों के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस। प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हल्द्वानी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों के विरोध में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। काशीपुर के कृष्णा हॉस्पिटल के उधम सिंह नगर के ऊपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अधिकारी की तहरीर पर काशीपुर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मसूरी के मॉल रोड पर होटल बजाने को लेकर हुआ हंगामा। वीआईपी के सुरक्षा कर्मियों ने की दबंगई दिखाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता की पिटाई, बंदूक दिखाकर मारने की धमकी भी दी। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से मामले की कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। 5 गाड़ी के काफिले के साथ नो एंट्री में वीआईपी ने एंट्री की। रानी झील के सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि हुई स्वीकृत। जिला योजना से मिले 15 लाख रुपए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने किया शिलान्यास। लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की अल्मोड़ा में बैठक हुई। सांस्कृतिक दलों ने बैठक में सरकार से 3 सूत्रें मांग रखी। लोक कलाकारों को मानदेय बढ़ाएं, साथ ही लंबित बिलों के भुगतान और सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण की भी मांग की। टिहरी के अटाली गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत हो रहा है सुरंग का निर्माण। लोगों के खेतों और घरों में पड़ रही हैं दरारें। पौड़ी जिले में क्षतिग्रस्त बाघाट पुल से बड़ी ग्रामीणों की समस्या। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही है। जरूरी सामान पाने के लिए महंगे दाम चुकाने को मजबूर है ग्रामीण। रुड़की ईंट भट्टा संचालकों की मनमानी पर कार्रवाई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का पालन न करने पर 40 ईंट भट्टों को नोटिस। नई जिगजैग ब्रिक तकनीक का नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल। उत्तर भारत के साथ उत्तराखंड में भी कड़कड़ाती ठंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े में पहनाए गए। G20 सम्मेलन की पहली बैठक को लेकर आगरा प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा। आला अधिकारियों ने डेलीगेशन के रूट का जायजा लिया। भीषण ठंड से पशु पक्षियों को बचाने के लिए कानपुर चिड़ियाघर से खास इंतजाम किए हैं। अजगर को उड़ाया गया कंबल, बाघ को हीटर दे रहा है गर्मी, भालू को आइसक्रीम की जगह दे रहे हैं अंडे। अंबेडकर नगर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। आक्रोशित छात्राओं ने बंद कराई ओपीडी। टांडा एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचकर छात्राओं को समझाने में जुटे। जम्मू के राजौरी में 5 हिंदुओं की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरी करणी सेना। अलीगढ़ में करणी सेना ने पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने एएसआई ऑफिस पर किया प्रदर्शन। ताजमहल के अंदर नमाज बंद करने और शिवरात्रि पर जलाभिषेक की मांगी अनुमति। एएसआई ऑफिस पर दिया धरना। कौशाम्बी में विवादित जमीन पर अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाकर हालचाल जाना। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेनों का घंटों करते रहे इंतजार। आगरा मंडल से गुजरने वाली लगभग 10 ट्रेन अपने समय से घंटों देरी से पहुंची। रेलवे स्टेशन पर भी ठंड से उभरने का कोई नहीं इंतजाम। माघ मेले को लेकर योगी सरकार का फैसला। मेले में मांस और मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। संतों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। गुना में फूड प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर किसानों में खुशी की लहर। फसल के सही दाम मिलने की गोंडा के किसानों को उम्मीद। आसपास के जिलों के किसानों को भी फायदा होगा। हरदोई में भाजपा बूथ अध्यक्ष को दबंगों ने पीटा। दबंगों ने ही पिटाई का वीडियो भी वायरल किया। 3 दिन शिकायत पर पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। कानपुर में नाबालिग छात्रा से किडनैप कर 5 लोगों ने गैंगरेप की कोशिश की। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एक नाबालिग आरोपी को डिटेन किया। हरदोई में पुलिस ने 4 गैंगस्टर की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की। छोटे गाजी और उसके भाइयों के खिलाफ हत्या, लूट और दुष्कर्म के मामले दर्ज थे। मऊ में धर्मांतरण को लेकर हिंदू जागरण मंच ने विरोध किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पादरी को हिरासत में लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सपा नेता आजम खान को स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में 15,000 का हर्जाना भरा। हर्जाना उनके वकील द्वारा कोर्ट में एक के बाद एक तारीख लेने के चलते लगाया गया। हरदोई के मिट्टूबाग में लोकतांत्रिक सेनानी शिवराज सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान एक फ्री हेल्थ कैंप भी लगाया गया। गोंडा में पिछले 1 हफ्ते से शीतलहर का प्रकोप जारी। आने वाले दिनों में भी ठंड के कहर से लोगों को नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक्टिव हुआ प्रशासन।
भारतीय विज्ञान कांग्रेस में पीएम मोदी का नारी शक्ति पर जोर, कहा साइंस के क्षेत्र में बड़ी महिलाओं की भागीदारी। दिल्ली के कंजावला कांड में पीड़ित लड़की के दोस्त की कॉल डिटेल्स की पड़ताल में जुटी पुलिस। सीसीटीवी में पीड़ित के साथ दिखी थी दूसरी लड़की। कंजावला कांड में रोहिणी के होटल के कर्मचारियों का बड़ा दावा, नशे में थी दोनों लड़कियां, लड़कियों के बीच हुआ था झगड़ा। अमृतसर में सीमा पार से घुसपैठ की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर, हथियार भी बरामद। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या, 5 लोगों पर आरोप, परिजनों ने की कड़ी सजा की मांग, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोहरे की वजह से ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मोटरसाइकिल के पीछे लगी ट्रॉली में बैठे हुए थे लोग। पंजाब के जालंधर में कोहरे के चलते हादसा, विजिबिलिटी न होने से जम्मू कटरा हाईवे पर एक दूसरे से टकराए कई वाहन, हादसे में 5 लोग घायल। अहमदाबाद के शाहपुर इलाके में एक घर में भड़की आग, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। केरल के सबरीमला मंदिर के 3 कर्मचारी आग से झुलसकर हुए घायल, मंदिर के पास मलिकापुरम इलाके में पटाखों के गोदाम में आग लगने से हुआ हादसा। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेन में चढ़ रहे यात्री का पैर फिसला, ट्रेन के नीचे गिरते यात्री को रेलवे पुलिस फोर्स के जवान ने कुल्ली के साथ मिलकर बचाया, लोग कर रहे दोनों की तारीफ। और इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप कहीं मत जाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।